सुनो, शादी के बाद हम पहली बार बाहर आए हैं। तुम एक्साइटेड नहीं हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चारों तरफ इतना घना जंगल, ठंड भी बहुत ज्यादा है। जगह तो अच्छी है, फिर भी पता नहीं कैसा एक इनसिक्योर जैसा लग रहा है, समझी? खैर जाने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और ये तो स्वाभाविक है ना? झूठ मत बोलो। हाँ, इस जगह को चुना है तुमने, पर एकदम बेस्ट स्पॉट है। तुम्हारे टेस्ट से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, समझे? अब वो तो तुम मुझसे ज्यादा जानती हो मैडम। पता है जी, पता है। लेकिन बंगलो का बेस्ट रूम तो हमने ही बुक किया है ना? हाँ, एकदम ऊपर वाला घर। सुना है बहुत बढ़िया घर है। माय गॉड, कितना स्वीट है ये बंगलो। ऑसम, ऑसम। लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। यहाँ पर कोई नहीं है क्या? सिक्योरिटी! अरे भाई, हमारी बुकिंग है। ये देखिए आप, ये देखिए बुकिंग का कागज। हम लोगों ने वो ऊपर वाला घर बुक किया है। कितनी आश्चर्य की बात है, तुम्हारी बातों का कोई जवाब ही नहीं दिया। और दिखने में कितना अजीब है, एकदम भूत के जैसा। अरे बाप रे, यहाँ पर भूत है क्या? हाँ? रहने दो, ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, ये क्या जी? वो इस कमरे को क्यों खोल रहा है? हमने तो ऊपर वाला कमरा बुक किया है। वो घर तो नहीं मिलेगा मैडम, ऑफिस की तरफ से मना कर रखा है। मजाक कर रहे हो क्या? उस कमरे के लिए हमने ज्यादा चार्ज दिया है, अब मना करने से नहीं चलेगा। टॉयलेट खराब है मैडम, अभी तक साफ नहीं किया है। और ये घर सबसे अच्छा है। अब रात भी हो गई है, कौन साफ करेगा? ठीक है, कल देख लेंगे। लो, ये सामान घर के अंदर कर दो तो। और हाँ, यहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था है? घर के अंदर मोमबत्ती है, जला लीजिएगा। कितना बदतमीज आदमी है। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। उस कमरे में जरूर कोई और बात है। हम एक काम करते हैं, वो चौकीदार जब चला जाएगा, अगर हम उस कमरे में घुसे तो एक बार सोच के देखो जी, घूमने के साथ साथ एडवेंचर का मौका हमेशा नहीं मिलेगा। घूमने में एडवेंचर? आइडिया तो अच्छा है। आप लोग खा लीजिएगा सर, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। और मैडम, उस घर में घुसने की चेष्टा मत करिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। सुनो, ये आदमी मुझे थ्रेट कर रहा है, तुम कुछ करो। अरे धीरे बोलो, वो सुन लेगा।
क्या? कमरे में इतना सारा लकड़ी क्यों है? मुझे कुछ अजीब सा जला हुआ सड़ा स्मेल आ रहा है। उफ, इश, छी, उफ, उफ। अच्छा सुनो, जल्दी जाकर थोड़ी लकड़ियां लेकर आओ तो अभी आग जलानी पड़ेगी। क्या कर रहे हैं आप लोग इस घर में? इस घर से मैं निकल नहीं पाऊंगी तो तुमने सोचा तुम बच जाओगे? मैं नहीं मैडम, मैं नहीं। आपको मारने वाला है आपका ही पति मानव सर। मुझे पैसे में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं दिया है उसने। मैं आपका गवाह बनकर उसे पकड़वाऊंगा। मुझे बचा लीजिए मैडम, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैं वो मौका तुम्हें नहीं दूंगी। जल के मरने में कैसा लगता है देखो। रुकिए, अपनी आंखों के सामने ऐसे किसी को जलकर मरते हुए मैं नहीं देख सकता। नहीं, कौन है आप? क्या हुआ था आपको? सारी बात हमें बताइए। हाँ, सारी बात हमें बताइए। मेरे पिताजी बहुत अमीर थे और मैं उनकी एकमात्र बेटी। नाम है प्रिया। मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक फॉरेस्ट ऑफिसर से करवा दी और शादी के बाद पिताजी ने कहा कि उनकी संपत्ति पे सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन ये संपत्ति किसी और के नाम पर नहीं हो सकती थी, यहाँ तक कि मेरे पति के नाम पे भी नहीं। और ठीक इसके बाद मेरे पिताजी चल बसे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पति उस संपत्ति को पाने के लिए मुझसे शादी की थी और उसने एक दिन मुझसे कहा कि देखो, शादी के बाद तुम्हें जरा सा भी आराम नहीं मिला है। चलो कुछ दिनों के लिए कहीं घूम कर आते हैं। पर कहाँ? अरे बाबा, तुम्हारा पति एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। किसी भी वन विभाग के बंगलों में बुकिंग मिल जाएगी मुझे। बोलो कहाँ जाओगी? आप जहाँ ले चलेंगे। एक बड़ी अच्छी जगह है समझी, देवबन, वहीं चलेंगे घूमने। उसके बाद हम दोनों इस बंगले में घूमने आए थे। मेरे पति ने पहले से ही चौकीदार के साथ मुझे मारने की योजना बना रखी थी। इतने पैसे दूंगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो दामोदर। इतने पैसे में कब तक इस गरीबी की जिंदगी को जियोगे? इस तरह के काम का रिस्क लेना पड़ेगा। अगर मैं पकड़ा गया तो वो सब मैं समझ लूंगा। सिर्फ आग को सही समय पर लगा देना होगा दामोदर। एकदम सिंपल काम है, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ देना। सारा काम यही तमाम कर दूंगा और घर जाकर कहूंगा कि बाग उठा कर लेकर चला गया उसे। कितना रुपया देंगे आप? 5 लाख नहीं 10 लाख। तैयार हैं? ठीक है मैं तैयार हूँ। हम लोग 7 दिन के अंदर ही आ जाएंगे। उसके बाद? हम दोनों यहाँ घूमने आए थे और फिर इन दोनों ने मिलकर मुझे इस घर में मार डाला। क्या कह रही है? मेरी आत्मा ने उन्हें बात करते हुए सुन लिया। अब मुझे मेरे रुपए दीजिए। कैसे पैसे? आग लगाई है तुमने मारा है मेरी पत्नी को। अब जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। बॉडी को इस फायर प्लेस में डाल दो। किसी को पता चल गया ना तो तुम्हें फांसी पर चढ़ोगे। उस शैतान पति को मरना होगा, तभी मुझे आजादी मिलेगी। अब मुझे मेरा शरीर वापस मिल गया है। उस शैतान को मैं ढूंढ निकालूंगी। आप लोगों ने मेरी मदद की, धन्यवाद। आपको और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं दीदी। ये केस कई महीने पहले मेरे पास ही आया था। आज मेरा यहाँ आना हुआ, ये तो बहुत फायदे की बात हो गई। और अब हमारा काम हमें ही करने दीजिए। तुम कौन हो? रोंकी देव मुखर्जी, BC गोविंद देव दफ्तर से। इसका मतलब तुम यहाँ पर आए हो केस सॉल्व करने? माय लव,
मैं हमेशा आपकी सेवा में हूँ और अब मेरा कर्तव्य है दोषी को उसके किए की सजा दिलाने की। अब मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। मुझे इंसाफ मिल गया। अब मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ।